मरकजी हुकूमत की तरफ से कुछ वक्त कबल मुल्क का बजट पेश किया गया, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से मुल्क के तमाम हिस्सों में प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं और लोगों को इस बजट के बारे में जागरूकता दी जा रही है, जिसमें बीजेपी की तरफ से ये दावा भी पेश किया जा रहा है कि मुल्क को मजीद मजबूत बनाने व लोगों के मसाइल का हल किए जाने में ये बजट अहम रोल निभाएगा। इसी ज़िमन में आज बजट पे चर्चा नामी एक प्रोग्राम बीजेपी की तरफ से राजौरी पार्टी ऑफिस में मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम की क़यादत बीजेपी से वाबस्ता साबका काबीना वज़ीर व साथ ही साथ बीजेपी की नेशनल काउंसिल के मेंबर चौधरी जुल्फ़िकार अली ने की, जबकि उनके हमरा बीजेपी के ज़िला सदर देवराज शर्मा व दीगर सीनियर लीडर्स भी थे। इस प्रोग्राम के दौरान बीजेपी लीडरान ने मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश किए गए बजट पर रोशनी डाली और ये दावा पेश किया कि इस बजट से मुल्क मजीद मजबूत होगा और आत्मनिर्भर भारत समेत दीगर तमाम सपनों को नई उड़ान मिलेगी। आज हमारा यहाँ पे जो कार्यक्रम था वो बजट पे चर्चा को लेके था। जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में जो बजट पार्लियामेंट में देश की संसद में पेश किया, उसमें इस साल खास तौर पे 4 चीज़ों पे फोकस किया गया। युवा पे, नौजवानों पे, लेडीज़ पे, पुअर पे और फार्मर पे, क्योंकि ये 4 जो है ये बैकबोन है हमारी कंट्री की इकोनॉमी की, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट की। और इन 4 चीज़ों को फोकस करके हमारा इस साल का बजट बनाया गया है। और इन्हीं चीज़ों में को आगे बढ़ाते हुए जो एक मध्यम वर्ग है, हमारी जो मिडिल क्लास है, उस मिडिल क्लास को मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करवाने की कोशिश की गई है। आपको पता है कि जब कांग्रेस पार्टी के हुकूमत थी इस देश में 2014 में, तो हमें जो इनकम टैक्स रिबेट मिलती थी सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक मिलती थी। लेकिन इस साल आप देख सकते हैं कि कितने फोल्ड जो है इनकम टैक्स में राहत मिली है। 12 लाख रुपए तक हमें राहत है। 4 लाख तक तो बिल्कुल ज़ीरो टैक्स है और 8 लाख तक 5% टैक्स है और 8 से 12 तक 10% टैक्स है। अगर हम नॉर्मल रिबेट की बात करें तो हमें पिछले सालों के मुकाबले में इस साल जो है 60,000 रुपया एक आम व्यक्ति का जो है, मिडिल क्लास आदमी का जो है, वो जो 12 लाख रुपए तक उसकी आमदन है वो बचा पाएगा। इसके अलावा जितनी भी स्कीमें हैं जो मैंने विस्तार से अंदर बात की, आपको बताया कि मध्यम वर्ग के लिए, हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के लिए, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, एक विकसित भारत बनाने के लिए तमाम जो स्कीमें हैं वो एक फाउंडेशन जो है वो इस साल रखी गई है, जो अगर आने वाले 5 सालों में जिस पे चला जाएगा। और हमारा फ़र्ज़ यही है कि हम सब मिल के, इस इलाके के लोग, सारे देशवासी मिल के भारत को एक विकसित भारत बनाने का जो ख्वाब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है उसको हम पूरा कर पाए। ऑफ इंडिया ने चेक्स एंड बैलेंसेस भी रखे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत लिबरल फंडिंग जो है वो स्टेट्स को की है। इनका अपना शेयर है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भी इनको पैसा मिलता है, इनको जीएसटी से भी मिलता है और इनके पर्सनल कलेक्शन जो रेवेन्यू है उससे भी पैसा इनको पास आता है। और देखिए, बहुत बदकिस्मती की बात है, रोना आता है। मैं कल, आपने देखा होगा, मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, एमएलए कालाकोट किसी इलाके में जा रहे थे और उन्होंने देखा जल जीवन की पाइपें जो हैं वो जमीन के ऊपर बिछाई जा रही हैं। तो क्या हमने लोग, इस सरकार जो चुनी है उसका तो ये काम है। अब ये नरेंद्र मोदी जी आके यहाँ पाइपें नहीं बिछाएंगी, जो यहाँ जिन लोगों को चुन के हमने बनाया है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन चीज़ों को मॉनिटर करें और पिलफ्रेजेस ना रहें। सरकार ने जो वायदे, देखिए, जहाँ तक एनसी के वादों का तल्लक है, वो हमेशा ही वादा हूर दिखाते रहे हैं, लेकिन मिला कभी किसी को कुछ नहीं। अब हमें उम्मीद है, उमर साहब ने कहा है कि 7 तारीख को बजट को आ लेने दीजिए, तो हमें यकीन है कि 7 तारीख के उनका जो बजट आएगा उसमें 1 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर भी मिलेंगे, 200 यूनिट बिजली भी मिलेंगे, हमें राशन डबल कर दी जाएगी, लोगों की पेंशन जो है वो बढ़ा दी जाएंगी। हमें उनको वक्त देना चाहिए। हम देख रहे हैं कि वो अपने वादे पूरे करें। आज हमने यहाँ जो सरकार ने बजट पेश किया उसकी चर्चा के लिए ये प्रोग्राम रखा था।
जितने भी प्रवक्ता यहाँ बोले उन्होंने बड़ी डिटेल से आपको समझाया। ये विकसित भारत को मद्देनजर रखते हुए 2047 तक इस देश को डेवलप कंट्री बनाना है। ये बजट गरीबों, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को मद्देनजर रखते हुए ये बनाया गया है। और इस बजट की चर्चा देश के अंदर और बाहर हो रही है। इतना अच्छा बजट आज तक कभी पेश नहीं हुआ और सबसे अच्छा बजट इस देश के अंदर जो पेश हुआ है वो इस बार पेश हुआ है। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं और जितने भी कंसर्न महकमा जात हैं, जरूरतमंद, बेसहारा, जब तक वो अवेयर नहीं होगा तब तक उसको इन स्कीमों का फायदा नहीं मिल सकता है। यहां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास की स्कीम है 20 लाख का है, जिसमें 16 लाख सब्सिडी है। तो ऐसी स्कीमें जब तक हमारे लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक वो इससे फायदा नहीं ले सकते। मैं अपने वर्करान हजरात से भी गुजारिश करता हूं कि वो भी बने हैं। देवराज शर्मा जी स्टेज पे बैठे हुए हमारी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर इकबाल मलिक साहब, मीर साहब, सुभाष जी, डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी पुष्पेंद्र जी, यहाँ पे हमारे जो साथी हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उस तरफ भी बैठे हुए बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जो उस तरफ बैठे हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये अभियान जो है, ये मुहिम जो है, ये सारे देश में, देश के कोने कोने तक ये चलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हर साल एक बजट आता है जो जनता के लिए, देश के लिए, देश हित के लिए, आम लोगों की उमंगों, आशाओं और उम्मीदों के मुताबिक देश की जो वित्त मंत्री हैं वो पार्लियामेंट में पेश करती हैं और उसमें एक मुल्क के लिए आने वाले साल के लिए कुछ चीजें रखी जाती हैं। लेकिन जो इस साल का बजट है, इसकी अहमियत क्यों है? इस साल हम इस पे चर्चा जगह जगह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी सरकार जो है हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो तीसरी बार एक रिकॉर्ड थर्ड टाइम बन के आ रही है। और पिछले 10 साल हमें एक फाउंडेशन रखने के लिए मिले। पिछले 10 सालों में जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से पिछले 60 बरस में मिस गवर्नेंस की गई थी, उस मिस गवर्नेंस को ठीक करने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ पहल की गई। और पिछले 10 साल में हम चलते चलते यहां पहुंचे कि इस बजट में जो 2025-26 का बजट है, इस बजट को हम एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की तरफ एक और नया कदम आगे बढ़ा सके। 25-26 का बजट एक साल का बजट नहीं है, ये आने वाले 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी जी के विजन का एक एक्सप्रेशन है जो आपको दिखाया जा रहा है। और आपको इस देश की जनता तक, जैसे हमने इलेक्शन में भी कहा, मुझे बहुत सारे साथियों ने कहा आपने भारतीय जनता पार्टी देखी, मैंने उस वक्त भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है वो कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक, आखिरी इंसान तक नजर पहुंचती है।
कहां लोग गुर्बत की बात, गरीब के पास कच्चा मकान होता था और किसी के पास रहने को छत पे नहीं होता था। ये मोदी का विजन था कि हर आदमी गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला। हमारे लोग बीमारी में, एक आदमी बीमार होता था तो सारा परिवार बीमार हो जाता था, सारा घर बीमार, क्योंकि एक आदमी के इलाज के लिए इतना पैसा मैसर नहीं होता था। लोग अपनी जमीनें बेच देते थे। आम आदमी को मुफ्त राशन, हर घर में सड़क, हर गांव में सड़क, हर मोहल्ले में सड़क, हर घर में जल, नल से जल पानी पहुंचाना, हर घर तक बिजली पहुंचाना, यही तो एक आम आदमी की जरूरत है। उसके राशन का अरेंजमेंट हो, उसकी दवाई का अरेंजमेंट हो, उसको जरूरियात जिंदगी की चीजें जो है वो मैसर हो। मेरे भाइयों, इस साल का जो बजट है, इसमें जो मेन चीज है वो हमारी पार्टी ने, हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने मोदी जी के नेतृत्व में 4 चीजों पे मेन फोकस किया है। और 4 चीजें हैं। गरीब जिस तक कोई पहुंचता नहीं था, अन्नदाता, जमींदार जिस जमींदार को कोई पूछता नहीं था, हमारा युवा नौजवान जिसको कोई पूछता नहीं, जो बेरोजगारी की चक्की में पिसता जा रहा है, हमारा मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी वुमेन्स, जिनको एक खास तवज्जो की जरूरत है और जिनकी वजह से ये संसार भी चलता है और घर भी चलता है, और ये मेन फोकस है। इसके अलावा मिडिल क्लास, जिस मिडिल क्लास को हमेशा चक्की में पिसता था, नीचे वाला जो पुअर क्लास है, गरीब लोग जो हैं वो तो शायद टैक्स की मार नहीं भरते, लेकिन जो हमारा मिडिल क्लास व्यक्ति है उसको, वो जितनी तनख्वाह लेता था उसको एक पोर्शन अपनी तनख्वाह का टैक्स में देना पड़ता था। लेकिन आज सरकार ने 12 लाख तक टैक्स में छूट दी है। 12 लाख जिसकी आमदन है उसको भी 60,000 रुपए बचेंगे अपना टैक्स देने। इसी तरीके से अमीरों को टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन मध्यम वर्ग को, मिडिल क्लास को टैक्स से राहत मिलेगी। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनका विजन हमारे युवाओं के लिए क्या है। टूरिज्म सेक्टर में हम 50 नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन इस देश में एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, जिससे लाखों नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जिससे ऑर्गेनाइजिंग इंटेंसिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हम चला पाएंगे और नौजवानों को होम स्टे के लिए, जब टूरिस्ट आता है किसी इलाके में तो उसको रहने के लिए, होम स्टे के लिए होटल ढूंढना पड़ता है। लोग अपने घरों को अगर होम स्टे के लिए बनाएंगे तो मुद्रा में उनको लोन दिया जाएगा, उसका प्रोविजन रखा गया है। बाहर से लोग आए, जैसे हमारे मलिक साहब या टूरिज्म की बात कर रहे थे, बाहर से लोग आए, इसको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी आसान चीजें कर दी, जिसमें ई वीजा जैसी सहूलियत हासिल है। MSME में जो मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, उसमें 2.5 से लेके उसमें जो सपोर्ट मिलती थी उसको बढ़ा दिया गया है, 2 से 2.5 कर दिया गया है। इससे पहले जो ये केस कस्टम ड्यूटी, मेरे से पहले भी बहुत साथियों ने यहाँ पे बात की कि दवाइयों की कीमत, जैसे मेरे ख्याल से रामत मलिक साहब ने बात की थी, इससे पहले 36 मेडिसिन पे, 36 दवाइयों पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी। अब उसमें और 10 मेडिसिन को बढ़ा दिया गया है, कस्टम ड्यूटी उस पर नहीं लगेगी। गवर्नमेंट ने और ज्यादा लाइफ सेविंग मेडिसिन की लिस्ट में कंसेशनल कस्टम ड्यूटी जो और चीजें हैं उन पे 5% बढ़ा दी गई है।
62 में इनकम टैक्स एक्ट आया था। आज 1962 के बाद एक सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स यहाँ पे लागू किया जा रहा है। एक फार्मर्स के लिए नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। इस देश में आज भी यहाँ राजौरी डिस्ट्रिक्ट में हमारे यूरिया की दुकानें बंद है, लोग यूरिया कर रहे हैं, लोगों को फर्टिलाइजर नहीं मिल पा रहा है। मैंने कल भी डीपकॉम साहब से गुजारिश की थी और इनसे कि राजौरी में फर्टिलाइजर्स की दुकानें खोलें, क्योंकि आप हमारी जमीनें जो हैं, हमारे किसान का जो पूरी डिपेंडेंसी है वो अब जमीनों की डिपेंडेंसी अब खाद पे हो गई है। देश में 12.7 लाख मीट्रिक टन हुआ एक नया जो यूरिया का प्लांट जो है वो गवर्नमेंट लगाने जा रही है। यहाँ गवर्नमेंट क्रेडिट कार्ड, कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जो है, जो स्मॉल बिजनेसमैन होंगे उनको 5 लाख की लिमिट से लेके 10 लाख की उद्यम पोर्टल पे आपको लॉन्च करवाना है, आपको वो मिल पाएगा, आप क्रेडिट फैसिलिटी ले पाएंगे। न्यू स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट ने मुख्तस किया है, जिससे हमारे नौजवान जो हैं वो 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक टर्म लोन जो है वो अवेल कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मैं चाहूंगा ज्यादा हम पार्टी के जो हमारे पेजेस हैं उस पे व्हाट्सएप ग्रुप्स और दूसरी चीजों पे हम अपने डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो हमारे आंगनवाड़ी में थे उनके पोषण के लिए जो पहले से ज्यादा रकम जो है वो बढ़ाई जा रही है, उसमें बढ़ा दिया गया है। 50,000 अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज जो हैं वो पिछले अगले 5 सालों में एस्टेब्लिश की जाएगी। हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और स्कूल में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम एक इंट्रोड्यूस की